हेलो दोस्तों, आज की कहानी है आदत। बहू तुम्हारी आदत सुधरती क्यों नहीं। कितनी बार कहा बाहर लॉन में औरतों के कपड़े ना डाला करो, मेरे तुम्हारे और रिया के कपड़े छत पर डाला करो। बहू मुग्धा पर गुस्सा होते हुए बोली रमा जी। तो मुग्धा ने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ ऐसा क्या हो जाएगा, रोहित और बाबूजी का कपड़ा बाहर सूखता है तो हमारा क्यों नहीं। आपकी ये बात समझ नहीं आती मुझे। आंगन में चौकी पर बैठी हुई हाथ में पकड़ी माला को थैले में डालते हुए अपना जाप खत्म किया और बोली, मर्दों की बात दूसरी है बहू, क्यों नहीं समझती। घर में कितने आदमियों का आना जाना लगा रहता है, जनानी कपड़े पड़े हों आंखों के सामने, क्या शर्म नहीं आएगी। उनकी बात सुन मुग्धा हैरान हो गई। माँ इसमें शर्म की क्या बात, जो मर्द आते हैं उनके घरों में औरतों के वैसे कपड़े नहीं होते जो हम पहनते हैं। उनकी बात सुन रमा जी ने राम राम कहते हुए सर पकड़ लिया। हाय कैसी कैसी बात करती हो बहू, क्या मुझे जलाने भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। क्या गलत कहा मैंने माँ जी। हाय हमारे ज़माने में औरतों का नहाना और उनके कपड़े क्या मजाल कोई मर्द देख ले। पाँव फटने से पहले तो हमारा स्नान ध्यान हो जाता था, सुबह चढ़ते चढ़ते तो कपड़े आधे सूख छत से हटकर आंगन में आ जाया करते थे। जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसा नंगा नाच करना चाहो करो भाई, हम कौन होते हैं बोलने वाले। राम 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 कहते हुए कमरे में चली गई। मुग्धा भी रोज रोज की शिकायत सुनकर थक गई थी। अब राधा से कहकर औरतों के कपड़े छत पर सूखने को भेजती। काम बढ़ गया लेकिन घर में सुकून भी हो गया। रमा जी अब प्रसन्न थी। बहू ने उनकी बात जो मान ली थी इसमें उन्हें अपनी जीत दिखाई दे रही थी। एक दिन घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाकर मुग्धा ने राधा को आवाज लगाई, राधा झाड़ू पोछा खत्म करके कपड़े सूखने को डाल दे, और हाँ आज मर्दों के कपड़े ऊपर छत पर डालना और औरतों के नीचे, समझ गई ना। उसकी बात सुन राधा अपना सर खुजलाने लगी और इधर रमा जी बौखला सी गई। क्यों भाई सुनूं मैं भी, ये उल्टा शाही फरमान किस लिए, या बोलने में गलती कर गई है बहू। मैं तो घर की मुर्गी दाल बराबर हूँ। क्या कोई जवाब देगा मुझे कि सबको अपनी मनमानी करने की आदत हो गई है। मुग्धा मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से बोली, माँ गलत नहीं सही बोला है। आज मेरी कुछ सहेलियाँ दोपहर को आ रही हैं, तो क्या उनके सामने मर्दों के कपड़े ऐसे ही खुले में छोड़ना ठीक होगा। क्या सोचेंगी वो, इस घर में तो नंगा नाच हो रहा है। शर्म तो हम सास बहू ने कहीं बेच खाई है। इसलिए माँ आज राधा से मर्दों के कपड़े ऊपर सूखने डालने को कहा। उसकी बात सुन राधा खिलखिला के हंस पड़ी और मन ही मन सोचा, अब पड़ी ना 100 सुनार की चोट और एक लोहार की चोट। मुंह दबाकर हंसते हुए कपड़ों की बाल्टी उठाकर जाने लगी तो रमा जी बोली, रुक, सबके कपड़े बाहर ही डाल, और हाँ अब सबके कपड़े बाहर ही सूखेंगे। कहते हुए तुलसी माता फेरने लगी। मुग्धा मुस्कुराई और रसोई में गई। अपने हाथों से माँ के लिए चाय बनाकर उनके पास गई। तब तक वो माला फेर चुकी थी। उनके सामने चाय का प्याला रखते हुए बैठ गई उनके पास और उनका हाथ थाम लिया अपने दोनों हाथों में। माफ़ी चाहती हूँ, आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। बस चाहती हूँ आप मर्द और औरत के भेद के फेर से निकलें। मर्द और औरत के भेद नहीं तो उनके कपड़ों में क्यों। हम औरतें अपने कपड़े अपने शरीर को लेकर क्यों शर्मिंदा हों। उनकी बात सुन रमा जी की आंखों में आंसू आ गए। फिर बोली, नहीं बहू, अच्छा किया जो तुमने मुझे समझाया। क्या करूं बहू, बचपन से ही देखती आई हूँ। शादी से पहले माँ ने सिखाया कि अपने कपड़े खासकर अंदरूनी कपड़े छिपा कर सिखाओ। ससुराल में तो ऐसी पाबंदी कि क्या कहूँ। कहते हुए वह सुबकने लगी और फिर बोली, एक बार मेरी सूखती हुई साड़ी छत के आंगन से हवा के साथ उड़कर बाहर मर्दों की सभा के सामने गिर गई। सो सासू माँ ने जो बवाल किया ना पूछो। उस साड़ी को आंगन में रख आग लगा दी। तब से बहू सुबह 10 बजते बजते अपने कपड़े छत से उतार लाती। कभी आंगन के किसी छुपे कोने में सुखाती, कभी कमरे के दरवाजे और खिड़की पर। लेकिन गलती मेरी थी। मैंने जो झेला वही फिर अपनाने चली थी, अब और नहीं। आज जाने क्यों अपने दर्द का एहसास हो रहा है। ऐसा लगता आप बीती सब कुछ भूल गई थी। मुग्धा ने सास की व्यथा
सुन उन्हें गले लगा लिया। वह अब समझ गई कि उनके अंदर थोड़ी कड़वाहट आई कहाँ से। शायद जो उनके साथ हुआ अनजाने में वही वो अपनी बहू से उसका बदला ले रही थी। दोस्त तो उनका था ही नहीं। उनका अवचेतन मन आज भी उस पीड़ा की वजह से छटपटाहट में है। मुग्धा को पकड़ वो बहुत रोई। शायद बचपन से लेकर अब तक की पीड़ा थी जो एक औरत और लड़की होने के नाते उन्होंने झेली थी। आज तक मर्दों से बराबरी की बात किसी ने उन्हें समझाई ही नहीं थी। आप दोनों रो लो या मुझे बता दो कपड़े कहाँ डालूं भाई, मुझे तमाम काम है। मुझे तो भाई आप दोनों ने घर की मुर्गी बना लिया है जिसकी दाल बराबर भी औकात नहीं। राधा की बात सुन सभी खिलखिला पड़े। सास और बहू दोनों एक साथ बोले, सबके कपड़े एक साथ बाहर सूखने डाल दे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।